और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। रीट का जो पेपर हुआ था 7 फरवरी 2016 को, पेपर फर्स्ट देख लेते हैं हम लोग कैसे क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहले भाग 1 में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पहला है बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सतही दृष्टिकोण कहा जाता है। अगला व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। ये सभी वृद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिबाही योग्यता में। अगला चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन डी समस्या आवश्यक है। अगला बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया, किसने विकसित किया था? ऑप्शन सी टर्मन ने विकसित किया था। नेक्स्ट है प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? तो ऑप्शन सी उपलब्धि। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? तो ऑप्शन डी स्वस्थ वातावरण। ये नहीं है, बाकी के 3 हैं सामान्य बुद्धि का अभाव और शारीरिक दोष और विशिष्ट पिछड़ापन। अगला है व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो ऑप्शन सी हिप्पोक्रेट्स ने वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। अगला है सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन बी स्पीयरमैन ने किया था। अगला तनाव को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑप्शन बी रक्षात्मक यांत्रिकता। अगला यहाँ क्या भरा जाएगा? यहाँ देखिए भरा जाएगा ऑप्शन सी डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। अगला जिन बालकों की बुद्धि लब्धि, इसका क्या बनेगा? ऑप्शन ए 70 से कम है, साधारणता उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। अगला देखिए, यहाँ देखिए एक जगह खाली है, यहाँ पर क्या भरेंगे? ऑप्शन बी प्रतिभाशाली बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। अगला निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन ए मानक। अगला निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? तो ऑप्शन है सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव। ये नहीं है, बाकी के 3 ऑप्शन जो हैं वो सही हो जाएंगे, जैसे कि सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना। अगला शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं। तो ऑप्शन ए आश्रित चर। अगला है आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं। तो ऑप्शन सी 45। अगला एनसीएफ 2005 बल देता है। तो ऑप्शन ए करके सीखने पर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? तो ऑप्शन सी शिक्षण अनुभव। बाकी के 3 भाग हैं, जैसे कि शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, अधिगम अनुभव। अगला क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब कथन आपके सभी सही हैं, जैसे कि उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, और समस्याओं का हल अभ्यास में लिया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। अगला वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? तो ये कहा था ऑप्शन बी रॉस ने कहा था। अगला है तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है की आयु पर। तो इसका बनेगा ऑप्शन बी 11 वर्ष की आयु में। अगला है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो ऑप्शन डी ये सभी स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अगला इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। ऑप्शन बी उत्तर बाल्यकाल। अगला अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है।
ऑप्शन बी अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। अगला निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो ऑप्शन डी अभिप्रेरणा। बाकी के तीन है समानता, भिन्नता और प्रत्यागमन। अब देखिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा। यहाँ पर भरेंगे ऑप्शन ए 3 अथवा 4 वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। अगला संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है, तो पारंपरिक अनुकूलन। अगला निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? तो ऑप्शन सी रुचि। नेक्स्ट देख लेते हैं, अभिप्रेरणा वर्णित होती है, तो ऑप्शन बी भावात्मक जागृति के द्वारा। अगला है चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है। कैसा पहलू है? तो इसका आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन ए ज्ञानात्मक पहलू है। अब हम लोग देख लेते हैं हिंदी के क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन है संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन सी आज्ञार्थक वाक्य। बाकी के तीन है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अगला है सुदामा के तंदुल का अर्थ है, तो ऑप्शन सी सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। अगला है खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। अगला हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है, तो ऑप्शन डी ये सभी अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि और भाषा प्रयोगशाला। अगला गृहकार्य का मुख्य उद्देश्य है, तो ऑप्शन बी पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। अगला भाषा शिक्षण के उपागम है, तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों, पाठ संसर्ग उपागम, रचना शिक्षण उपागम। अगला छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है, तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। शब्दकोश का उपयोग, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग। अगला आगमन विधि के रूपों की संख्या कितनी है? ऑप्शन बी 2। शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है किसमें? ऑप्शन सी ए और बी दोनों, कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर। अगला लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, तो वाद विवाद। बाकी के तीन हैं पत्र लेखन, निबंध लेखन, नाट्य लेखन। अगला बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है, ऑप्शन सी लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। अगला प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक। अगला साइट क्या है? साइट क्या है? तो ऑप्शन बी उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग। अगला वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है, ऑप्शन सी निष्पक्ष मूल्यांकन। अगला विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? तो ऑप्शन सी निबंधात्मक। अगला किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन सी ब्लूम। अगला उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या होता है? छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं। अगला उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए प्रारंभिक। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन बी आभासी, सीधा एवं आवर्धित। अगला निम्नांकित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता डॉट हॉट स्पॉट में से एक है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी हिमालय। और ऊपर वाले का क्या था? ऑप्शन सी था, सॉरी ऑप्शन बी था आपका। अगला राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? ऑप्शन सी राज्य पशु आपका क्या था? ऑप्शन सी ऊंट। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी सामान्य धातुएं
जो होती हैं वो तन्य होती हैं। अगला, वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन सी ठोस अपशिष्ट, बाकी के तीन वाहन, उद्योग और धूल के कण। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूचना में नम क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन डी राजसमंद झील। अगला, राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है जिनमें ये विषय व्यक्त होते हैं। उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी? तो WC डैम्पियर। अगला, निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन बी हॉर्टिकल्चर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, उपरोक्त सभी, जिसमें पहला है विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोगों को जानना, भी है प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य परकता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण, और सी है ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना। अगला, पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? तो इसका आंसर बनेगा उपरोक्त सभी, जिसमें आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। अगला, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगला, परियोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? तो ऑप्शन डी 6। अगला है, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। तो ऑप्शन बी मनोरंजक एवं खेल संबंधी। अगला, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? तो ऑप्शन डी आगमन विधि। अगला, कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? तो ऑप्शन बी OHP। अगला, अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, ए और बी दोनों, वैधता और विश्वसनीयता। अगला, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 2006 में पारित किया गया था। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? तो ऑप्शन बी प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है, ये नहीं है। बाकी के तीन कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हैं, वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए गाइस, ये की गई थी ऑप्शन डी 26 सितंबर 1994 में की गई थी। अगला, बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? तो ऑप्शन डी वर्मी कंपोस्ट। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, एक में वस्त्र का प्रकार है, दूसरे में राज्य। देखिए, फिरन जो है वस्त्र का प्रकार है वो संबंधित है जम्मू कश्मीर राज्य से, राहिदे का हिमाचल प्रदेश, फुलकारी का हो जाएगा पंजाब। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों के फर्श बनाने के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता है? तो ऑप्शन सी घिया पत्थर, सेल खड़ी। अगला, राजस्थान के कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगला, कौन सा सुमेलित नहीं है? गलत वाला बताना है। ऑप्शन सी, बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि अंबाजी मेला गुजरात, माघ मेला उत्तर प्रदेश, बेणेश्वर मेला राजस्थान। अगला, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए डीडवाना। अगला, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1986 में। मलेरिया रोग होता है किसके कारण से? तो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। अगला, पच्छाव उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ पर मिलते हैं?
श्वसनिका निम्नलिखित में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है? ऑप्शन है जाइलम। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।